नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एसके झा सर के जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बुक आया है उसका चैप्टर नंबर CV2 के लिए चैप्टर नंबर 1 ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 1 जो ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट से 2 नंबर पक्का पूछता है, इसको मैं कम से कम आपको 250 क्वेश्चन मिलेगा। इससे 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। चलेगा, इसको हम डिटेल्स में समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन के साथ समझाएंगे, थ्योरी पर डिटेल सॉल्यूशन के साथ। चलिएगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला पूछ रहा है कि किस प्रकार की पेंसिल का उदाहरण है 4H 5H 9H। 4H से लेके 9H तक किस प्रकार के पेंसिल का उदाहरण है? नर्म पेंसिल, कठोर पेंसिल, मध्य पेंसिल और इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, इसको हम समझाते हैं आपको अच्छा से। चलिएगा, पहला क्वेश्चन इसको देखिए। पेंसिल पूछेगा आपको से कितने प्रकार की होती है, तो पेंसिल 18 प्रकार की होती है। कितना प्रकार के? 18 प्रकार के पेंसिल होती है। पेंसिल 18 प्रकार की होती है। 18 प्रकार का पहला हो गया। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज कॉनरैड गेंजर ने किए थे। किसने? कॉनरैड गेंजर ने किए थे इसका खोज, कॉनरैड गेंजर ने। और किससे बना होता है? तो आप जानते हैं ग्रेफाइट से और कुछ से कायोलिन मिट्टी से बना होता है। और कायोलिन मिट्टी एक कठोर होता है, जितना ज़्यादा आप मिलाइए कायोलिन मिट्टी उतना ही हार्ड होगा। चलो, 18 प्रकार का हो गया। अब इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो देखिएगा कौन कौन। पहला कठोर भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सॉफ्ट भाग। तब कैसे इसको याद रखना है ये तो हमको बता दिए, लेकिन याद कैसे रखना है देखिएगा। 18 आपको याद हो जाएगा मात्र 5 सेकंड में। देखिएगा, पहला 9H शुरू करना है। H मतलब हार्ड हो गया। 9H से लेके H तक लिखिए। 9H 8H 7H 4H 6H 5H 4H 3H 2H H। इसको हम याद करवा देंगे आपको 2 सेकंड में। H हो गया, उसको बाद F, उसको बाद HB, उसका बाद B 2B 3B 4B 5B 7B 6B 7B। ये तो हो गया 18 गो। आपको याद कैसे रखें? बस 3 गो याद रखना है। लेकिन 9 से शुरू किए H तक, इतना हो गया के गो? 9 गो हो जाएगा। अब H से शुरू कीजिए, उसके बाद B से शुरू कीजिए, B से 7B तक 7 गो। ये हो गया, कितना याद हो गया? 16 गो। अब 2 गो और याद करना है आपको। तो एक हो गया F और एक हो गया HB। ये 2 गो रखिएगा। देखिए, H आता है, उसके H से छोटा कुछ F होता है, तो F हो जाएगा। और उसके बाद B शुरू करना है, तो पहले HB लेंगे, उसके बाद B1 B2 B3 B5 से H तक लिखेंगे। 3 गो याद रखिएगा। 9 से शुरू करना है और लास्ट में H तक जाना है। उसके बाद बीच में F लिखना है, उसके बाद HB और उसके बाद B से लेकर 7 तक। अब 3 भाग हो गया। कितना हो गया? 18 को। आपको तो इतना याद हो गया। अब इसको 3 भाग में कैसे बांटेंगे? तो 6 गो सब होगा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6। 4H तक कठोर होगा, ये कठोर। इसको बाद यहाँ से लेके 6 गो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मध्य मतलब मिडिल। और उसके बाद 6 गो जो बचा, ये 6 गो जो बचा ये हो जाएगा मुलायम हो जाएगा। 6 गो याद हो गया। अब इसको आप बताइए, कठोर कौन कौन हो गया? 9H
8H से लेके 4H तक 6 गो पहले, फिर बीच में 6 गो, अब फिर 6 गो, 6 को बांट देना है। आप याद करने के बता ही दिए कि 9H से लिखना है, H तक जाना है, उसके बाद बीच में खाली कोई F लिखना है, उसके बाद HB लिखना है, उसके बाद F से लेके 7B तक लिखना है। अब पूछेगा आपको से सबसे हार्ड कौन होगा? 9H। H मतलब हार्ड होता है, ऊपरे वाला सबसे हार्ड होगा। आप ही बताइए, सबसे इस सबसे ये हार्ड होगा, इस सबसे हार्ड हुआ तो कम लिखाई देगा, जैसे हार्ड है तो कम ना लिखाएगा, पतला लिखाएगा। तो सबसे हार्ड वाला 9H है, वो सबसे पतला लिखाएगा। लेकिन सबसे मुलायम कौन है? जाके 7A 7B 7B से बी लिखाएगा, माने बी मतलब हो गया ब्लैकनेस। सबसे गढ़ापन किससे? 7H से। सबसे कठोर किससे? 9H से। आपको याद हो गया। अब आपको इसको बनाइए, देखिएगा बन जाएगा। पूछ रहा है कि किस प्रकार की है, तो आप जानते हैं 9H से लेके 4H तक को चीज कठोर हो जाएगा। उसके बाद नर्म कौन होगा? 3H 2H AH। H के बाद कोची आएगा? H के बाद F आएगा, F के बाद HB और उसके बाद B हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। और B2 से लेके 7B तक नर्म हो जाएगा। आपको उम्मीद किए होंगे समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया और कुछ याद करने के लिए भी नहीं है। 3 गो उसको खाली याद रखना है, 9H से लेके H तक का, और H के बाद F लिख देंगे, और F के बाद HB, और HB के बाद फिर 6 को 7 को लिख देंगे। बस इतने तो है, ये है, आप इसको याद रखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है कि शीर्षक खंड टाइटल बॉक्स आमतौर पर कहाँ बनाए जाते हैं? आमतौर पर कहाँ बनाया जाता है शीर्षक खंड? ड्राइंग शीट के दाएं और ऊपरी कोने पर, ड्राइंग शीट के दाएं और नीचे सिटले पर, ड्राइंग शीट पर बीचों बीच, ड्राइंग शीट पर बाएं और सबसे ऊपरी कोने पर। आते हैं ड्राइंग शीट के शीर्षक ब्लॉक के पास। पहले ड्राइंग शीट का है, देखिएगा ये हो गया ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग बोर्ड अलग होता है, ड्राइविंग सीट मेनली A5 तक होता है। 5 प्रकार का होती है, A0 से लेके A5 तक जाती है। सबसे बड़ा A0 होता है, इसको हम साइज बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इसका जो दायां कोना पर है निचले, ये लेफ्ट हो गया हम लोग के, ये राइट हो गया। तो दायां सिरा पर जो दायां ड्राइविंग सीट के दायां सीट पर टाइटल बॉक्स लगाते हैं, इसको में हम लोग नेम लिखते हैं, रोल नंबर, क्लास, डेट, मतलब इसका का प्रोजेक्ट है, कौन हम स्केल यूज किए हैं, यही टाइटल बॉक्स होती है। और टाइटल बॉक्स के लंबाई और चौड़ाई, लंबाई होता है लगभग 185 और 185 मिमी, और चौड़ाई होती है 65 mm होता है। पूछता है टाइटल बॉक्स की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 185 mm से 65 mm गुने, मतलब L हो जाएगा 185 और B हो जाएगा 65 mm। इसको आप बना दीजिए, अब बन जाएगा। कहाँ बनाते हैं टाइटल बॉक्स? ड्राइविंग सीट के बाएं और ड्राइविंग सीट के दाएं और निचले कोने पर बनाते हैं, क्योंकि ड्राइविंग सीट था, इसका हम यहाँ पर बनाए थे। तो ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये टॉप हो गया, ये बटन हो गया, मतलब नीचे राइट साइड में बनाते हैं टाइटल्स बॉक्स। इसका नाम लिखने के लिए क्या स्केल है, कौन सा कंपनी है, इसके लिए हम टाइटल बॉक्स का प्रयोग करते हैं, टाइटल ब्लॉक का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कंपास। प्रकार कहिए या कंपास कहिए, उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? पूछा गया है LPCB 2 21/1/2019 के शिफ्ट नंबर 3 में, सब में लिखा हुआ कब पूछा गया है। तो अब करते हैं किसको में क्या प्रयोग करते हैं? वृत्त के लिए, त्रिभुज के लिए, आयत के लिए, सरल रेखा के लिए। देखिए कंपास एक अलग होता है और एक होता है डिवाइडर। कंपास और डिवाइडर में अंतर है, चलिएगा देखते हैं पिक्चर के साथ। ये हो गया
कंपास, कंपास में हम पेंसिल लगाते हैं और एक छोर को हम केंद्र में रखते हैं और केंद्र में रखकर एक वृत्त बना सकते हैं। अर्धवृत्त बनाइए या पूरा वृत्त बनाइए, इससे हम वृत्त बना सकते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक बड़ी होती है, एक बड़ी कंपास होती है, बड़ी कंपास, और एक होती है छोटी कंपास। छोटी कंपास, बड़ी कंपास में क्या होता है, बड़ी होता है, छोटी होता है लगभग 25 मिलीमीटर त्रिज्या से लेके 50 मिमी त्रिज्या तक हम खींच सकते हैं। और 50 मिमी से 150 मिमी तक हम लोग बड़ी कंपास का प्रयोग करते हैं मिलीमीटर के लिए। और ये दो प्रकार, एक डिवाइडर होता है जिसको देखते हैं, ये तो 1.5 गोड़वा इसको कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में, और एक 2 गोड़ वाला होता है, ऐसे होता है, इसका हम डिवाइडर कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। ये डिवाइडर का प्रयोग करता है। इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी रेखा को दो भाग या निश्चित भागों में बांटने के लिए। जैसे एक रेखा था, नाप लिया इसे तो एक भाग कर दिए, ये निश्चित डिवाइडर, निश्चित मतलब भाग के लिए किया जाता है, मतलब बांटने के लिए कहते हैं डिवाइडर का प्रयोग। और कंपास के लिए त्रिज्या यानी वृत्त के लिए करते हैं प्रयोग। और कौन सा वृत्त, अर्धवृत्त, पूरा वृत्त, सब वृत्त खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप इसको कर लेंगे तो प्रीवियस हमारा CV2 पढ़ाने में आसानी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन, उसको मैं कम से कम 50 क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगा। A1 आकार के ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग बोर्ड अलग होता है, ड्राइविंग सीट अलग होता है, का क्षेत्रफल निकटतम होता है। देखिए इसको भी याद नहीं करना है। देखिए 1 0.5 मीटर, 0.75, 0.25, चलते याद करते हैं। देखिए ड्राइविंग सीट, इसका एरिया ये होता है, A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। आप कहेगा सब की यादें करें, नहीं, इसको A के भी याद नहीं करना है, खाली A की याद करना है। A0 के क्षेत्रफल हमेशा 1 मीटर स्क्वायर होता है। तब इस हम कैसे याद रखें इतना पॉइंट वाला, तब बात तो कुछ नहीं करना है, सीधा याद करना है। इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 का आधा 0.5, A1 हो जाएगा। A2 इसको आधा 0.25, इसका लगभग 0.250 लगभग इसको कर सकते ना है, उसका आधा 1.25 हो जाएगा। अब 125 है तो एक 0 बैठा के हम इसको 612 पॉइंट कुछ लिखता है तो 612 मीटर स्क्वायर। और इसका फिनिक्स, इसका 6100 लगभग 20 कर सकते हैं। इसका आधा कितना होगा, 3108 लगभग। मतलब आधा आधा करते हुए एरिया आप निकाल सकते हैं। पूछा है A0 के 1 मीटर, अगर A1 कहता तो 0.5 मीटर स्क्वायर हो जाता, A2 कहता तो 0.25 हो जाता। सीधा हल्का क्वेश्चन। अब इसको बना दीजिए। A0 कहा है तो किसका हो जाएगा 1 मीटर, अगर A कहता, A1 कहता तो 0.5, अगर A2 कहता तो 0.25 मीटर स्क्वायर, A3 कहता तो इसका आधा कितना हो जाएगा 0.125 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं याद करना। ये स्टील बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब पूछ रहा है LPCV2 23/1/2019 के शिफ्ट नंबर 1 की क्वेश्चन पूछ रहा है 210 मिमी गुने 297 मिमी का आकार में कागज का पेपर की माप क्या होगा। तो आप ही बताइए, इसका साइज पूछ रहा है। तो साइज अब कैसे याद रखेंगे, इसको भी याद नहीं करना है, हम कह रहे हैं इसको भी याद नहीं करना। एरिया तो आप देख लिए, अब साइज देख लेते हैं। इसको भी ये याद रखिए, उसके बाद सब याद रह जाएगा। देखिएगा ये 0 है और पूछेगा कभी आपको से, पहले हम B लिखते हैं, पहले L लिखते हैं, इसको हम पहले L लिखते हैं बाद में B लिखते हैं ड्राइविंग सीट में। पूछेगा L और B के रेशियो कितना होता है, 1:2 होता है।
अगर आपको अब याद करना है तब पहला याद रखिए H0 के, जिसे H0 का हम क्षेत्रफल याद करवाए ना 1 मीटर स्क्वायर। इसी तरह इसको ए के याद रखिए 841 गुने 1189, पहला की याद रखिए। अब दूसरा कैसे याद रखेंगे, इसका बी है ना, इसको आधा करके लिख दीजिए। चलिएगा एक पेपर हम लेते हैं, देखिएगा H0 लिखें। H0 कितना था 841 गुने 1189। ये हो गया एल हो गया, एल छोटा होता है बी बड़ा होता है। इसमें आप ही बताइए। अब A1 लिखना है तो कुछ ना, बी है ना उसको आधा करके यहाँ पर लिख देना है बी के जगह। मतलब हम कह सकते हैं कि बी बराबर एल बराबर B/2 करके आधा लिख सकते हैं। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा 1189 है, तो लगभग पॉइंट को हटा देना है। देखिएगा 2 से लगाएं तब 5 बार में 5 दूनी 10 हो गया, 1 8 9 हो गया 18, फिर 9 बचा, तो लगभग 4 दूनी 8 मतलब 594 गुने 841 कर देंगे। अब A2 लिखना है, इसको आधा कर देंगे। फिर ए वाला है तो लिख ले चल जाएंगे, फिर इसको आधा करेंगे तो 840 के आधा 420, और इसको उलट के लिख देंगे 594। फिर इसको आधा लिखेंगे, इसको आधा लिखिएगा फिर A3 के, फिर इसका लिखिएगा तो इसका 250, और इसका कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, तो 45 तो कितना होगा 297 गुने 420 हो जाएगा। इसी तरह आप सबके निकाल सकते हैं। इसको भी खाली याद करना है, पहला 841 गुने 1189, बी को आधा करके एल लिख देगा, एल बराबर B/2 लिख ले चल जाना है, और एल को हमेशा उतार ले चल जाना है, कुछ नहीं करना है। अब इसको बनाइए, देखिएगा अब पूछ रहा है 210 गुने 297 कौन सा कागज है, तो आप ही बताइए कौन सा कागज था। देखिए आप निकालिए 210 गुने 297 किसका है A4 के, इसको आधा निकालिए तो कितना आ जाएगा A4, मतलब A4 210 गुने 297, आधा आधा निकाल ले चल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए अब इसको खत्म हो गया। आप इसको पर डे मात्र 5 क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ पेपर में टॉपिक क्लियर करते हुए आपको दिया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारा। और LP CBT1 के भी प्रीवियस चल रहा है, आप 9 बजे पर डे वीडियो अपलोड रहता है, आप जाकर देख सकते हैं।